हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ ही क्या है अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी आपका फोकस है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा दैट विल बी इमोशंस एंड मूड्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है साइकोलॉजी के अंदर और लोगों का बिहेवियर समझने के लिए, जैसे एटीट्यूड, परसेप्शन, पर्सनालिटी, उसी तरह इमोशन और मूड्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, कुछ व्यक्ति जो होते हैं इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होते हैं, कुछ भी हो जाए दे हैव कंट्रोल ऑन इमोशंस, बट कुछ लोगों के ऊपर कमेंट देने से भी हम डरते हैं कि दे आर वेरी इमोशनल, वो अपने दिल के ऊपर लगा जाएंगे। तो इमोशन और मूड जो है इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ही, उसके इमोशन और मूड्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे और जैसे ही हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाएगा इसके रिटर्न नोट जो है आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशन एंड मूड्स। देखो, कई बार कह देते हैं ना कि जैसे हमने छुट्टी लेनी होती है तो हम पहले देखते हैं हमारे बॉस का मूड कैसा है, अच्छा है कि ख़राब है, क्योंकि अगर अच्छा है तो हम छुट्टी लेने के लिए जाएंगे, अगर ख़राब है तो हम नहीं जाएंगे। तो हमारी जो सैंक्शन ऑफ लीव है वो डिपेंड करती है कि हमारे बॉस का मूड कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन और मूड्स जो है इनका मतलब क्या है, क्या ये एक ही चीज़ है, क्या इसके अंदर डिफरेंस होता है। देखो, जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन केस ऑफ सेम पर्सन, और उसी से उसका बिहेवियर जो होता है इफ़ेक्ट होता है। 3 टर्म जो है इमोशंस, मूड्स, इफ़ेक्ट। इमोशन और मूड जो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हम बिहेव करते हैं। तो इमोशन पहले हम तीनों का मतलब अंडरस्टैंड करेंगे, फिर देखेंगे क्लोज कनेक्शन क्या है। इमोशंस, डिफरेंट ऑथर्स दे हैव डिफाइंड इमोशंस डिफरेंटली। NH फ्रिजता सेज इमोशंस को हम हिंदी में भावनाएं कहते हैं। इमोशंस आर द इंटेंस फीलिंग दैट आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग। देखो, इमोशन जो है ये जो है ट्रिगर होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, जो हमारी फीलिंग को गहराई के साथ एक्सप्रेस करते हैं। देखो, जब भी हम खुश होते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं या अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। जब हमें कई बार देखो क्या होता है कि हम बड़े लंबे समय के बाद अपने फ्रेंड को मिलते हैं तो वी आर सो एक्साइटेड। और उसी तरह जब हॉस्टल से आप घर जाओ और आपकी मदर जो है हॉस्टल का खाना खा खा के आप इरिटेट हो चुके होते हो, जब आप घर पहुंचते हो आपकी मदर जो है आपके लिए एक अच्छा सा खाना जो है बना के लगाती है, तो यू रियली हग योर मदर एंड यू फील वेरी हैप्पी टू सी द फूड के जो आपकी मम्मा ने बनाया है। तो दीज आर द इमोशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं और ये इंटेंस फीलिंग होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी स्पेसिफिक इवेंट से जो है ट्रिगर होती है। इमोशन को अगर हम ब्रॉडली कहें तो हाउ ए पर्सन फील्स अबाउट समथिंग, कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के प्रति किस तरह से फील करता है। अब जैसे मान लो सडनली आपके कोई बताए कि आपने जो जॉब के लिए अप्लाई किया था वो आपको जॉब मिल गया है, तो आप खुशी से झूम उठते हो। तो दीज आर द इमोशंस, हाउ ए पर्सन फील्स अबाउट समथिंग। So these are the pictures in which these are the emotion they are depicting। कहीं पे सरप्राइज का इमोशन है, वैसे यहाँ पे मैंने हैप्पीनेस की पिक्चर्स ली है, बट एंगर भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। जब हम किसी पे झल्ला उठते हैं, जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस चीज़ के लिए हम एफर्ट्स कर रहे थे वो प्रोजेक्ट हमसे छीन गया है, तो हम अपनी एंगर को एक्सप्रेस करते हैं, कई बार चीज़ चला के मारते हैं। तो दीज आर द इमोशंस जो अपनी फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द इमोशंस। देखो, कुछ लोगों ने सब लोगों की एक जैसी राय नहीं है। कुछ लोगों ने लिस्ट बनाई है कि जितने ज़्यादा इमोशंस को वो उसके अंदर इंक्लूड कर सकें। एंगर है, कंटेम्प्ट है, एंथुसियाज्म है, एनवी है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्गस्ट है, हैप्पीनेस है, हेट है, होप है, जेलसी, जॉय, लव, प्राइड, सरप्राइज एंड सैडनेस।
कुछ लोग बेसिकली उन्होंने कहा कि जैसे एंगर है, हैप्पीनेस है, डिस्गस्ट है, फियर है, सैडनेस है, सरप्राइज है, तो ये कॉन्टिनम है। तो उन्होंने कहा कि ये 6 बेसिक जो है हमारे इमोशंस हैं। पॉजिटिव प्राइमरी इमोशन जैसे लव है, इफेक्शन है, इसको हम दूसरे नाम से कह सकते हैं एक्सेप्टेंस, अडोरेशन, लॉन्गिंग, डिवोशन, इन्फैचुएशन। हैप्पीनेस, जॉय, चेयरफुलनेस, कंटेंटमेंट, ब्लिस, डिलाइट, अम्यूजमेंट, इंजॉयमेंट, एंथ्रैलमेंट, थ्रिल, यूफोरिया एंड जेस्ट। सरप्राइज, अमेजमेंट, वंडर, अस्टोनिशमेंट एंड शॉक। नेगेटिव जैसे फियर है, एंजाइटी है, अलार्म है, एप्रीहेंशन है, कंसर्न है, काम है, ड्रेड है, फ्राइट है, टेरर है। सैडनेस के अंदर ग्रीफ है, डिसपॉइंटमेंट, सोरो, ग्लूम, डिस्पेयर, सफरिंग, डिजेक्शन। एंगर के अंदर एक्सपेक्टेशन, रैथ, इंडिग्नाइजेशन, हॉस्टिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। और उसी तरह क्या है कि जो डिस्गस्ट है, कंटेम्प्ट, एंगर के अंदर जो है आउटरेज, एस्पिरेशन, रैथ, इंडिग्नाइजेशन, हॉस्टिलिटी। जब डिस्गस्ट की बात करते हैं तो कंटेम्प्ट, डिस्डेन, एब्रेंस, रिवल्जन जैसे रिवॉल्ट करते हैं। डिस्टेस्ट, शेम होता है, गिल्ट, रिमोर्स। और उसी तरह क्या है, रिग्रेट, एम्बैरसमेंट, ह्यूमिलेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे ऑफिस के अंदर जो हमारा बॉस है, अगर वो देखता है कि उसकी टीम ने जो है बहुत कम टाइम के अंदर जो है प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया है, तो उसको अपनी टीम के प्रति प्यार आता है। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कुछ अपने कैंपस के लिए वीडियोस बनाई थी, जिसके अंदर क्या था कि जैसे MBA BBA के बारे में था। तो वाइस चांसलर ने बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो उनको लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसी तरह क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मैं इस एरिया में रहती, मतलब जो अब नई कॉलोनी में रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि स्नेक्स की होने की पॉसिबिलिटी है। तो डर लगता है, सुबह भी उठ के डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्नेक कहीं से भी आके आपको काट ले। तो मतलब इमोशन जो होते हैं, जब हम खुश होते हैं या जब हम सरप्राइज होते हैं, जब हमें डर लगता है, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। प्लूटचिक इस साइको एवोल्यूशनरी थ्योरी के अंदर उन्होंने बेसिक इमोशन के लिए 10 अजम्पशंस ली हैं। उन्होंने कहा कि जो द कंसेप्ट ऑफ इमोशन बीइंग एप्लीकेबल टू ऑल एवोल्यूशनरी लेवल अप्लाइज टू एनिमल एज वेल एज टू ह्यूमन। अगर हम इमोशंस की बात करते हैं तो देखो वो एनिमल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। और उसी तरह क्या है कि ये सारी स्पीशीज़ जो हैं वो उसको एक्सप्रेस करती है, कुछ चीज़ों को हम देख सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो इमोशन जो है हमें बताते हैं कि जो भी चेंजेस आते हैं उसके अंदर हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। और जो इमोशंस होते हैं स्मॉल उनका नंबर होता है, मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। प्राइमरी इमोशन जो होते हैं जो हम एविडेंस के बेसिस पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और हर एक इमोशन के अंदर क्या है कि वेरिएशन भी हो सकती है, सिमिलैरिटी भी हो सकती है। और उसी तरह क्या है कि हर एक इमोशन डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा उसका जो है क्या कहते हैं कि कितनी ज़्यादा उसकी जो है इंटेंसिटी है। सो नाउ वी आर क्लियर विद द इमोशंस। जो मूड्स है देखो यहाँ पे जो इमोशंस होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। मूड्स ऑन द अदर हैंड टेंड टू बी लेस टेंस एंड ऑल्सो लेस फ्लीटिंग देन इमोशन। जैसे इमोशंस के अंदर तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इस तरह मूड के अंदर नहीं होता। मूड जो होता है बेसिकली ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होता और मूड का जो इफ़ेक्ट होता है वो इमोशन से ज़्यादा होते हैं। देखो कई बार हम कहते हैं ना मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, आज मैं सुबह उठा तो मेरा बहुत ही मूड जो था ख़राब था और वो सारा दिन ख़राब रहता है। तो मूड जो है दैट लास्ट लॉन्गर टाइम देन द इमोशंस। जैसे कई बार सुबह उठते हैं तो फीलिंग होती है बहुत डाउन फील कर रहा हूँ, तो वो पूरा दिन ऐसा ही बीतता है। जो इफ़ेक्ट होता है कि हम जो इमोशन है या मूड्स हैं जो हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट जो एक जेनरिक टर्म है दैट कवर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं।
अब देखो यहाँ पे जो इमोशन है दैट रिएक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑल ऑफ सडन जो है सरप्राइज मिलता है तो यू फील वेरी हैप्पी, आप खुशी से झूमने लग जाते हो। तो देखो इमोशन जो है एक ट्रेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे ऑब्जेक्ट से आपका दोस्त बहुत देर बाद मिला है, या आपकी मदर ने आपको भूख लगी थी बट जो खाना बना है वो अच्छा नहीं है, तो यू फील वेरी मतलब डिजेक्टेड। तो ये एक रिएक्शन है, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। और इमोशन जो होता है कई बार मूड्स के अंदर भी टर्न आउट हो जाता है जब हमारा लूज फोकस ऑन द कंटेक्चुअल ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा कोई कुलीग जो है हमें क्रिटिसाइज कर देता है, तो उससे क्या होता है कि हमें उस पर गुस्सा आता है, जो कि इमोशन है, और उसकी वजह से हम सारा दिन क्या होता है कि लो फील करते हैं। तो ये जो इफेक्टिव स्टेट है ये हमारा मूड है। और जो मूड होता है ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टेड नहीं होता। जैसे मूड जो होता है जनरल होता है, इसका हमें रीज़न भी नहीं पता होता। तो उसी तरह ही मैंने बताया कि जैसे इमोशन है तो वो कई बार क्या होता है कि इमोशन की वजह से हमारा मूड जो है अच्छा या ख़राब हो जाता है। व्हेन वी हैव सम आर्गुमेंट विद अदर कुलीग तो फ्रस्ट्रेशन की इमोशन आती है, और सारा दिन उसकी वजह से क्या होता है कि हम लो फील करते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द इफेक्ट, इमोशन एंड मूड। देखो जो इफेक्ट है ब्रॉड रेंज ऑफ फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो इफेक्ट जो है इमोशन भी हो सकता है, मूड भी हो सकता है। इमोशन जो है दैट इज कॉज्ड बाय स्पेसिफिक इवेंट्स, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है बहुत ही ब्रीफ होती है, सेकंड या मिनट होती है, और ये स्पेसिफिक होता है। कई बार हम गुस्सा शो करते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन, कई बार खुश हो जाते हैं, उससे हमारे फेस के ऊपर भी एक्सप्रेशंस आते हैं, और यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड होता है। और जब हम मूड की बात करते हैं तो ये जनरल होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो नहीं पता। ये इमोशन से इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा जनरल होता है। और यहाँ पे हम फेशियल, जैसे इमोशन को तो हम फेस के अंदर हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, बट वैसे हमें पता चलता है कि आज हमारा मूड ख़राब है या सही है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। गेटिंग वंस ड्रीम जॉब मे जनरेट द इमोशन ऑफ जॉय बट इट कैन ऑल्सो पुट वन इन गुड मूड फॉर सेवरल डेज। देखो कई बार क्या होता है कि जो इमोशन है उसकी वजह से हमारा मूड भी इफ़ेक्ट होता है, कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो एकदम हम एक्साइटमेंट से खुश हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अच्छा मूड रहता है। और उसी तरह ही देखो क्या है कि अगर हम गुड मूड में हैं या बैड मूड में हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो इमोशन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करते हैं कि गुड मूड है कि बैड मूड है। अगर ख़राब मूड के अंदर है तो डेफिनेटली अगर हमें हल्का सा भी कोई कमेंट देता है, हल्की सी भी बात करती है तो वो भी हमें चुभती है और हम उस पर नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं। इफेक्ट, इमोशन एंड मूड जो है सेपरेबल इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, बट इनके अंदर जो डिस्टिंक्शन है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द इमोशंस। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है फर्स्ट है द बायोलॉजी ऑफ इमोशंस, कि जो इमोशंस है वो कहाँ पे बिल्ड होते हैं। ऑल इमोशन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन के अंदर जो लिम्बिक सिस्टम होता है, और ये बिल्कुल अखरोट की तरह इसका साइज होता है। और यहाँ पे जो इनएक्टिव पार्ट है वो हमें खुश, जो लिम्बिक जो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम है अगर वो इनएक्टिव है तो हम खुश हैं, ये एक लेंस की तरह काम करता है। अगर हमें कुछ नहीं पता चलता तो इनएक्टिव है तो खुश है, अगर क्या है कि एक्टिव है तो हमारी जो है बेसिकली क्या है कि हम नेगेटिव जो है इमोशंस आते हैं। और कई बार देखो जो बेसिकली क्या है कि देखो जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द इमोशंस हैं तो ये ओरिजिनेट होता है हमारी जो है ब्रेन के अंदर, जो है कि ब्रेन एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। और उसी तरह क्या है कि देखो यहाँ पे
बेसिकली जो है नेचर ऑफ द जॉब जो है वो भी हमारी, जो हम जॉब कर रहे हैं उससे हम सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, किस तरह की जॉब है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे कस्टमर केयर होते हैं तो वहाँ पे दे हैव टू बी, उनका टेम्परामेंट जो है बहुत ही कूल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कस्टमर के साथ डील करना होता है। और कई जगह पे क्योंकि वहाँ पे अगर गुस्सा दिखाएंगे तो वहाँ पे वो जो है बेसिकली जो है जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो उससे भी क्या होता है कि नेचर ऑफ जॉब जो है वो भी हमारे इमोशंस की गहराई को इफ़ेक्ट करती है। जैसे रिसेप्शनिस्ट है, ट्रैफिक कंट्रोलर है, और उसी तरह उनको कूल और काम और कंट्रोल रहना पड़ता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जब एक्टिव लिम्बिक सिस्टम होता है तो वहाँ पे नेगेटिव इमोशन होते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो इमोशंस होते हैं वो सैड होते हैं। इंटेंसिटी का मतलब होता है गहराई कितनी है। देखो सब कुछ ना कुछ जो है इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको शो करते हैं, बट कुछ लोग ज़्यादा शो नहीं करते। कुछ लोग जो होते हैं, देखो जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा कूल है, कोई भी अपने फेस पे इम्प्रेशन नहीं आने देता। तो देखो कई बार बहुत ज़्यादा जो थोड़ी सी खुशी मिलती है तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं, दुख होता है तो वो भी वो एक्सप्रेस करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे वो लाइफ के अंदर उनको प्रॉब्लम है, चाहे वो खुशी है, वो एक्सप्रेस नहीं करते। तो पीपल गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू आइडेंटिकल इमोशन प्रोवोकिंग स्टिमुलाई, कि अगर जैसे अलग जो लोग होते हैं उनका डिफरेंट रिएक्शन होता है। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग कूली शो करते हैं, तो उनके पर्सनालिटी जो है रीज़न होता है। और दूसरा जो होता है कि उसकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि लोगों की जो है कैपेसिटी जो होती है डिफर करती है। कुछ लोग इमोशंस को बड़ी जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं, जैसे हम पॉलिटिकल लीडर्स देखते हैं तो देखो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो ये अपनी जो है जो इमोशंस होते हैं वो पब्लिक को पता नहीं चलने देते। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, देखो जो एक्सपीरियंस है कि हमारी जो इमोशनल डिमांड है वो गहराई, कितनी गहराई में हम शो करते हैं, बट कितनी फ्रीक्वेंटली अपने इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो जैसे कुछ लोग बड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, तो कई बार देखो क्या होता है कि जो रिजर्व नेचर के होते हैं वो जहाँ पे उनको ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, वो उन चीज़ों के अंदर ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अगर थोड़ी देर के लिए उनको जो है लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़े तो वो थोड़ी देर तो एंजॉय करते हैं, बट अगर उनको लगता है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए है तब हम जॉब को छोड़ जाएंगे। तो एक्सपीरियंस शोज दैट रिस्पॉन्डिंग टू वंस इमोशनल डिमांड डिपेंड्स नॉट ओनली व्हाट द इमोशन इन व्हाट इंटेंसिटी नीड टू बी डिस्प्लेड बट हाउ फ्रीक्वेंटली हमने इसको शो करना है। अब जो एम्प्लॉय है वो डिपेंड करता है कि जो इमोशन है वो कितना रिजर्व नेचर का है या जो है एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, तो कितनी गहराई के साथ अपने इमोशन को एक्सप्रेस करेगा, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है उसको एक्सप्रेस करेगा। Rationality of the emotions. Should a person experience and demonstrate emotion or not? देखो रैशनैलिटी ऑफ इमोशन का मतलब है कि जब एक व्यक्ति को कोई एक्सपीरियंस होता है, क्या वो अपने इमोशन को शो करे या ना करे। तो इसके ऊपर भी जो है सबकी राय एक जैसी नहीं है। कुछ थिंकर जैसे कि कार्ल सुजेन है, वो कहता है कि अगर ह्यूमन बिहेवियर है तो उसके अंदर वो इमोशन को डिसअप्रूव कहते हैं। अगर कहते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो हम अपने आप को फूल बनाएंगे। तो उनको लगता है कि इमोशन और रैशनैलिटी जो है आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर हम अपने इमोशंस को शो करते हैं तो इट मीन्स कि हम इरेशनैलिटी को डिपेक्ट करते हैं। तो क्योंकि इमोशन जब हम शो करते हैं तो हम लोगों को बता देते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। और उसी तरह कुछ ऑथर्स ने 3 मेजर एस्पेक्ट जो है इमोशंस के बताए हैं कि इमोशन जो है एक फीलिंग है जो कि पर्सनल फीलिंग है, सब्जेक्टिव फीलिंग है जो कि पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करती है, और उसी तरह इमोशन जो है स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल है,
और जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे साइकोलॉजी के अंदर चल रहा होता है, जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और इमोशन जो है एक्शंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफेंड कर सकते हैं, या किसी की कोई भी थ्रेट है तो हम वहाँ पे अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और या वहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं। तो इमोशन जो है दैट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट सर्वाइवल रोल, क्योंकि डेंजर सिचुएशंस के अंदर हम किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करते हैं, बाकी जो है हम दूसरे पार्ट के अंदर